कुशीनगर में कर्मचारी पेंशन योजना 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति जनपद इकाई कुशीनगर के तत्वाधान में निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को रोडवेज बस स्टेशन कस्या के प्रतीक्षा हॉल में गोपाल प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक की, जिसमें निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 7500 प्लस डीए मेडिकल सुविधा व 95 के पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 5000 रुपए प्रति माह करने की मांग की गई। बैठक को संबोधित करते हुए मंडलीय समन्वयक चंद्रशेखर पाठक ने कहा, हम अपनी मांगों को लेकर 6 वर्षों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर भाजपा सरकार नहीं सुन रही। श्री पाठक ने आगे कहा कि 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना 95 न्यूनतम पेंशन 500 को बढ़ाकर 1000 किए जाने के फैसले को भाजपा द्वारा इसे यूपीए सरकार पर छलावा का आरोप लगाकर भाजपा सरकार आने पर 30 दिन के भीतर कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम पेंशन 3000 महंगाई भत्ता सहित प्रतिमाह देने की घोषणा की, परंतु 10 वर्षों तक सत्ता में रहने पर भी सरकार द्वारा पूरा नहीं किया गया। अब राष्ट्रीय संघर्ष समिति लोकसभा चुनाव में भाजपा का विरोध करेगी। इस दौरान बीपी मिश्रा मंडल सचिव, जिलाध्यक्ष देवरिया नसरुल्लाह, शाखा अध्यक्ष कस्या शफीक अहमद, उमेश त्रिपाठी, तमकुही उपाध्यक्ष शेदी प्रसाद, राम प्रवेश यादव आदि निगम विभागों के सेवानिवृत्त निगम कर्मी मौजूद रहे। 6 वर्षों से यहाँ आप बैठक कर रहे हैं, बैठक का क्या पूरे हिंदुस्तान में आज यहाँ हम लोग संघर्ष का EPS 95 संघर्ष समिति की कस्या जनपद इकाई के मासिक बैठक में भाग ले रहे हैं और EPS 95 पेंशनर्स की मांग है पूरे देश में कि सरकार 7500 रुपए प्लस डीए प्रति माह पेंशन दे। हम लोगों ने अनेकों बार हमें हमारे परिवार सहित चिकित्सा सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाए दिल्ली के जंतर मंतर और जो लोग इस पेंशन से वंचित हो गए हैं EPF धारक, उनको भी रुपया 5000 प्रति माह पेंशन दिया जाए तथा उन्होंने हमारे नेताओं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 4/11/22 के अनुसार ही कर देंगे। जो इसके पहले हायर पेंशन के बारे में फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसमें EPFO द्वारा लगाई जाई अड़ंगेबाजी को सरल करके खत्म करके और जो उसके हायर पेंशन के पात्र है EPS 95 वाले, उनको हायर पेंशन दिया जाए। ये 4 सूत्री मांगों को लेकर के हमारा ये संगठन आज 6 वर्षों से संघर्षरत है। पूरे हिंदुस्तान में ये कार्यक्रम हम लोग संघर्ष का चला रहे हैं जितेंद्र सिंह जी को और हमारे राष्ट्रीय नेता कमांडर अशोक राउत, लेकिन इतने दिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इंजीनियर वीरेंद्र सिंह राजावत जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके नेतृत्व में पूरे देश में 6 सालों से इन मांगों को लेकर के आंदोलनरत हैं हम लोग। और हम लोगों ने अनेकों बार विभिन्न प्रांतों की राजधानियों में, दिल्ली के रामलीला मैदान में, दिल्ली के जंतर मंतर के मैदान में धरना प्रदर्शन, क्रमिक अनशन तक किया और इस सरकार के मंत्रियों ने, इस सरकार के मंत्री भूपेंद्र यादव जी जो श्रम मंत्री हैं, उन्होंने हमारे नेताओं को आश्वासन दिया कि हम आपका काम, आपका पेंशन जल्दी ही कर देंगे। लेकिन इसके पहले प्रधानमंत्री से हमारे नेताओं की मुलाकात आदरणीय हेमा मालिनी जी के नेतृत्व में हुआ था 2020 में, 2021 में, और उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में आश्वासन दिया हमारे नेताओं को कि आपका मांग जेन्युइन है, आपकी मांग उचित है, ये दिया ही जाना चाहिए और हम इस पर कार्रवाई जल्दी कराएंगे। और केवल आश्वासन ही नहीं दिया, प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री आदरणीय और इसी के तहत जितेंद्र सिंह जी को आदेश दिया और उनको कहा कि इस पर जल्दी कार्रवाई करवाइए। लेकिन इतने दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे पहले जो लोग सन 2013 में जब मनमोहन सरकार ने इस पेंशन को, मिनिमम पेंशन को 5000 से 1000 किया, 500 से 1000 बढ़ा करके किया, तो प्रकाश जावड़ेकर जी भाजपा के उस समय प्रवक्ता थे, उन्होंने
कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार ने ये EPS 95 वालों के साथ ज्यादती की है, इनके साथ जुल्म किया है। ये कोसियारी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इनका पेंशन 3000 प्लस DA होना ही चाहिए, और हमारी सरकार आएगी तो हम इसे जरूर कर देंगे। उसके बारे में मैं बताऊं चुनाव चल रहा है। सुनिए, और इसलिए और ये 6 साल से हम लोग कर रहे हैं, और तमाम आश्वासन पर आश्वासन इस सरकार ने दिया, और इसलिए आश्वासन पूरा नहीं हुआ, हमारी मांग पूरी नहीं हुई। इलेक्शन आ गया, वादा था कि इलेक्शन के पहले कर देंगे, लेकिन नहीं किए। तो हमारे CWC केंद्रीय वर्किंग कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि हमारा जिन्होंने सहयोग किया है उसका हम सहयोग करेंगे, और जिन्होंने हमारा काम नहीं किया है उसका हम इस इलेक्शन में विरोध करेंगे। और इसी के तहत हमने इस मंडल में, गोरखपुर मंडल के चारों जिलों के अध्यक्षों ने और मंडलीय पदाधिकारियों ने ये निर्णय लिया है कि इस मंडल के जो भी MP रहे हैं उनके पास हम लोग 10 बार गए, मेमोरेंडम दिया, लोकसभा में आवाज उठाने के लिए, हमारी बात उठाने के लिए हमने कहा, हमने निवेदन किया। आश्वासन देने के बाद भी एक शब्द भी लोकसभा में इन्होंने नहीं उठाया और न हमारे पक्ष में कोई बात की। इसलिए हम लोगों ने मंडल में निर्णय लिया है कि हम भाजपा के जितने कैंडिडेट हैं उनका विरोध करेंगे, और उनको हराने वाला जो होगा उसके पक्ष में मतदान करेंगे। ये हमारा निर्णय है, इसलिए कि इन लोगों ने झूठा आश्वासन दिया, और ये भाजपा सरकार, इसके बारे में मैं बताऊं कि ये कर्मचारी हितैषी नहीं है। इन्होंने कर्मचारियों की नौकरी ली है और कर्मचारियों की भर्ती नहीं की। अच्छा, इसलिए भी नहीं वोट हम देते हैं, देने के लिए कह रहे हैं